Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। ह्यूमन बींग्स कैन लिव here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपने आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं फर्स्ट में उसमें पढ़ा था कि अर्थ क्या है। अर्थ पहला ऐसा प्लैनेट है, पूरे प्लैनेट्स में से जितने भी अपने पास 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से अर्थ ही ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। क्यों ऐसा है स्टूडेंट? क्योंकि उसके पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा लैंड है, ऐसा वाटर है, ऐसी एयर है, ऐसी सस्टेनिंग चीज़ें हैं, सस्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरे प्लैनेट्स के पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अपनी जो अर्थ है उसकी सरफेस ऐसी नहीं है कि अपन ये बोल दें फ्लैट है या फिर ऐसी है या फिर वैसी है, बल्कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अपने अर्थ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन को ये ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि अपन पढ़ेंगे कि अपने अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लिथोस्फेयर, देन एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फेयर, देन बायोस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट्स के। वो 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? एक तो आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट्स के जब मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जो लैंड है, एयर है, वाटर है, तो अलग अलग क्या बनाते हैं, अलग अलग फेयर्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिसमें अपन रहते हैं, जिसको आप लैंड मान के चलिए, जो भी सॉलिड पोर्शन होता है उसको अपन लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सॉलिड पोर्शन क्या होगा? लिथोस्फेयर। एल से ही लैंड होता है जिसमें आप रह रहे हो, और एल से ही क्या होगा स्टूडेंट्स? लिथोस्फेयर। तो आप ये याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर स्टूडेंट्स मतलब आपके आसपास की चीज़ें। आपके आसपास मतलब जो गैसियस लेयर है, जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनमें अपन क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। तो जो भी स्टूडेंट गैसेस होंगी, वो जो गैसेस होंगी, गैसियस लेयर होंगी आपके आसपास, उसको अपन एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चीज में, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सरफेस किससे घिरी हुई है? वाटर से घिरी हुई है। तो स्टूडेंट्स, जो वाटर होती है, जो अपन को पता है वाटर कवर करती है बहुत बड़ा पार्ट अर्थ का, तो उस एरिया को अपन क्या बोलेंगे? वाटर वाले एरिया को हाइड्रोस्फेयर। और स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सारी चीज़ें आएंगी। आइस आएगा, जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के पहाड़, वो भी आएंगे। वाटर आएगा, वाटर वेपर आएगा, भाप जो उड़ती है वो भी किसके अंडर आएगा स्टूडेंट्स? हाइड्रोस्फेयर के अंडर। नाउ जो अपनी नेक्स्ट चीज़ है वो है बायोस्फेयर। तो स्टूडेंट, बायोस्फेयर एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलती हैं और सस्टेन करती हैं अपने लाइफ को। क्योंकि स्टूडेंट्स, तीनों जब तक नहीं मिलेंगी, अपन ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि ह्यूमन बींग्स को लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, एयर भी चाहिए। तो बायोस्फीयर क्या है? ये तीनों का इंटरेक्शन है जहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं और सस्टेन करती हैं अपने लाइफ को। अब स्टूडेंट, वर्ड ओरिजिन अपन देख लेते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमॉस का मतलब होता है वेपर, और ह्यूडोर का मतलब होता है वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो लिथोस्फेयर क्या है? वो सरफेस जहाँ पे अपन रहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है स्टूडेंट? आसपास जो सराउंडिंग में गैसेस हैं वो। हाइड्रोस्फेयर पानी है, और बायोस्फेयर जहाँ लैंड, वाटर, एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं लिथोस्फेयर में। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी सॉलिड पोर्शन है अर्थ का वो क्या है स्टूडेंट्स? लिथोस्फेयर है। अब आप सॉलिड पोर्शन मतलब जो सॉलिड होता है स्टूडेंट वो हार्ड होता है। आप उसको रॉक के एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का वो लिथोस्फेयर है। और स्टूडेंट्स, जिसमें रॉक्स आते हैं अर्थ क्रस्ट के, क्योंकि आपको पता है अपनी अर्थ क्रस्ट ऐसी नहीं है कि एक जैसी हो। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आता है? लिथोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? रॉक्स आएंगे अर्थ क्रस्ट के, और क्या आएगा? सॉइल की लेयर आएगी।
वो सॉइल की लेयर जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं और वो सारी प्रॉपर्टी है जो सस्टेन करती है प्लांट के लाइफ को और एनिमल्स की भी लाइफ को। तो स्टूडेंट्स अपने अर्थ को दो मेन डिवीजन में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक है कॉन्टिनेंट और एक है ओशन। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये है अपनी अर्थ और स्टूडेंट्स ये जो है ये है कॉन्टिनेंट, इधर है ये अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और जहाँ पे अपन रहते हैं कॉन्टिनेंट्स में, तो स्टूडेंट ये जो लार्ज लैंड मासेस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और जो वाटर बॉडीज होती है, मान लीजिए यहाँ पे पूरे में वाटर ही वाटर है, तो स्टूडेंट इन लार्ज वाटर बॉडीज को अपन ओशियंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन ने जो अपना लिथोस्फीयर है उसको दो पार्ट में, दो मेन डिवीजन में बांट के रखा है। पहला है कॉन्टिनेंट, जो वो पार्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं, लार्ज लैंड मास एरिया है। ओशियन वो पार्ट है जहाँ पे वाटर बॉडीज है, मतलब पानी है। और स्टूडेंट्स जो सारे ओशियंस हैं वर्ल्ड के वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। और स्टूडेंट्स जो लेवल होता है सी वाटर का वो सेम रहता है हर तरफ से। अब मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ की जो हाइट होती है वो हमेशा सी लेवल से ली जाती है। अब आप ये सोचेंगे सी लेवल से क्यों ली जाती है, क्योंकि स्टूडेंट अपने अर्थ की जो सरफेस है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं फिर लैंड आ गया, फिर माउंटेन आ गया, तो अनइवन है। इस अनइवन चीज़ को अपन को हटाने के लिए हमेशा जो भी किसी भी चीज़ की हाइट होती है सी लेवल से ली जाती है। सी लेवल से स्टूडेंट इसलिए ली जाती है क्योंकि सी लेवल कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। अपन उसको ज़ीरो मानते हैं, इसलिए उससे कंसिडर करते हैं सारी चीज़ें। ओके स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट हो या दूसरी चीज़ें हो, जितनी भी हाइटेड चीज़ होती हैं सबकी हाइट काय से ली जाती है, सबकी हाइट सी लेवल से ली जाती है। क्योंकि सी लेवल की हाइट कभी चेंज नहीं होती। जैसे अर्थ में बहुत सी चेंजेस होती हैं अपने लैंड में, जैसे माउंटेन की कुछ और हाइट हो गई, प्लेट्यू की कुछ और लैंड की कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, तो आप इसको देखिएगा अच्छे से कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है। इस डायग्राम को इमेजिन करिएगा और पूरे एक अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब मैं आपको फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो माउंट एवरेस्ट है, आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट का नाम। स्टूडेंट्स इसकी जो हाइट है वो है 8848, मतलब 8848 मीटर्स। वो भी कहाँ से स्टूडेंट्स, सी लेवल से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था सी लेवल से ही अपन गिनते हैं। और जो स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 है, मतलब 8848, लेकिन जो ग्रेटेस्ट डेप्थ पाई जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट तो ऐसा है सरफेस के ऊपर है, लेकिन अब अपन को ये भी तो पता करना पड़ेगा कि सरफेस के नीचे, मतलब समुद्री इलाके में कौन सी ऐसी जगह है जिसकी डेप्थ वैसी है। तो स्टूडेंट एक मैरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, उसकी डेप्थ 11020 है, मतलब 11020 है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये डू यू नो का पॉइंट देखना है कि जो एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के और जो तेंजिन नोर्गे थे इंडिया के, वो फर्स्ट मैन थे जिनने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट। तो आप इनके नाम याद रख सकते हैं। और कब किया था स्टूडेंट्स, 29 मई को 1953 में। अब स्टूडेंट्स ये तो छोटी मोटी बातें थी, अब मेन चीज़ है वो अपन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। स्टूडेंट्स 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं, एक दूसरे से वो सेपरेटेड हैं। कहाँ से सेपरेटेड है स्टूडेंट्स, वाटर बॉडीज से। वाटर बॉडीज से मतलब ओशियन से, सीज से। अब स्टूडेंट्स वो कौन कौन से, अब आपको पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो, एक मिनट स्टूडेंट्स, पहले अपन देखते हैं कि वो कौन कौन से वो हैं। क्या है स्टूडेंट्स, कौन कौन से, हाँ आप सही सोच रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। तो पहला है एशिया, फिर है स्टूडेंट्स यूरोप, ये आपको दिख रहा होगा एशिया, देन यूरोप, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, ए से ज़्यादा हैं, तो पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक एक करके उन सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ एशिया। इंडिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, एशिया का।
स्टूडेंट एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये 1/3 जो है टोटल लैंड एरिया है अर्थ का उसको कवर करता है। कितना स्टूडेंट्स? 1/3 लैंड एरिया जो वर्ल्ड का है उसको कवर करता है। मतलब ये वर्ल्ड है, अर्थ है, इसका 1/3 एरिया कौन कवर करता है स्टूडेंट्स? एशिया कवर करती है। और ये जो कॉन्टिनेंट है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। अब फिर से एक ट्रिक वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। कैसे स्टूडेंट? एशिया में क्या है? इंडिया है। इंडिया से क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस कॉन्टिनेंट से कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होगी? ये आपको दिमाग में रखना है। एशिया है मतलब एशिया में इंडिया है। इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगी। और स्टूडेंट्स अब मैं एक बात आपको और बता दूं, एशिया जो है वो यूरोप से सेपरेटेड है एक यूरल माउंटेन से वेस्ट में। और अगर अपन एशिया और यूरोप को कंबाइन कर दे तो अपन उसको यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया के नाम से जानते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि कैसा कॉन्टिनेंट है जिससे सेपरेटेड है तो इससे आप देख लीजिए। ये डायग्राम आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो येलो में है स्टूडेंट्स ये एशिया है और ये जो डार्क पिंक में है वो यूरोप है। और ये जो यूरल माउंटेन आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड से है वो यूरल माउंटेन है, जिससे क्या है, जिससे सेपरेटेड है। कौन सेपरेटेड है? एशिया और यूरोप। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं यूरोप पे। तो स्टूडेंट्स यूरोप बहुत ज़्यादा छोटा है एशिया के मुकाबले में। ये कॉन्टिनेंट वेस्ट में है एशिया के। आर्टिक सर्कल जो है वो पास होता है यहाँ से और ये 3 साइड से मतलब तीनों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। अब कैसे घिरा हुआ है ये मैं आपको बता दूं, वरना आपको फिर ऐसे तो समझ में आएगा नहीं स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए आप कि ये है यूरोप, आपको दिखा, ये है यूरोप। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वाटर बॉडी है, यहाँ पे भी वाटर बॉडी है और यहाँ पे भी वाटर बॉडी है। मतलब तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? वाटर बॉडी से यूरोप घिरा हुआ है। अब आते हैं अफ्रीका में। तो स्टूडेंट अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है किसके बाद? एशिया के बाद। और स्टूडेंट्स अफ्रीका जो है वहां से क्या होता है? इक्वेटर पास होता है। जब इक्वेटर पास हो रहा है तो स्टूडेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होगा। और स्टूडेंट्स जो अफ्रीका है, कोई भी स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट जिससे आप सारी चीजें समझ सकते हैं। आप कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो इक्वेटर है वो बिल्कुल क्या करता है, वो बिल्कुल वहां से निकलता हुआ जाता है। मान लीजिए ये अफ्रीका है, ये लग तो नहीं रहा है अफ्रीका, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इक्वेटर बिल्कुल यहाँ से पास होता है जो डिवाइड करता है अफ्रीका को 2 पार्ट में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वेट करिए। ये देखिए स्टूडेंट्स ये ग्रीन में अफ्रीका है और जब ग्रीन में स्टूडेंट्स अफ्रीका है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों कहाँ से निकलते हैं? तीनों अफ्रीका से निकलते हैं और ये नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक फैक्ट वाली बात, जो सहारा डेजर्ट जिसके बारे में आपने जिसका नाम सुना होगा, अगर आपने उसका नाम नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं अब आपको बता देती हूँ। जो सहारा डेजर्ट है स्टूडेंट्स वो वर्ल्ड का क्या है? हाँ स्टूडेंट्स, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, गर्म डेजर्ट है, जो कहीं और नहीं बल्कि वो अफ्रीका में है। और स्टूडेंट्स ये भी कॉन्टिनेंट सारी तरफ से ओशियन और सीज से क्या है? घिरा हुआ है। और सबसे लॉन्गेस्ट लंबी जो रिवर है वो नाइल, वो भी अफ्रीका में है। ओके स्टूडेंट्स, अफ्रीका के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों क्या कर रहे हैं? यहाँ से पास करते हैं। सहारा डेजर्ट और नाइल कहाँ पर है? हाँ अफ्रीका में है। चलिए आगे आते हैं, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पहला लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट स्टूडेंट्स एशिया है, देन अफ्रीका है, देन नॉर्थ अमेरिका है। और ये साउथ अमेरिका को एक बहुत ही नैरो जोन से क्या होता है? स्ट्रिप करता है, जिसको अपन इस्थिमस ऑफ पनामा बोलते हैं।
3 ओशियंस इसको भी बाउंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी कॉन्टिनेंट अपन ने पढ़े ये सब नॉर्थन हेमिस्फीयर में आते हैं, लेकिन साउथ अमेरिका जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, अंटार्कटिका, ये तीनों ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं आते हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो इस्थिमस की बात हुई थी अभी वो ये है। चलिए अब अपन देखते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। तो स्टूडेंट्स साउथ अमेरिका ज़्यादातर उसका जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम पार्ट है उसका, और 2 ओशियन बॉडीज उसको कवर करती है। और जो वर्ल्ड के सबसे लंबे माउंटेन है एंडेस, और वो कहाँ पे है स्टूडेंट? साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में दूसरी और चीज़ें भी हैं स्टूडेंट, जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, दैट इज अमेजोन। अमेजोन का के बारे में तो आपने सुना होगा, अमेजोन बेसिन के बारे में। तो ये स्टूडेंट लार्जेस्ट रिवर है, नाइल लॉन्गेस्ट रिवर है, आप ये दिमाग में अपने रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और ये पूरा का पूरा स्टूडेंट सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इसको अपन आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ओके, अब अंटार्कटिका में आते हैं। तो अंटार्कटिका नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट सदर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरी चीज़ ये साउथ पोल में है, साउथ पोल में होगी, पोलर रीजन में होगी तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी, जहाँ पे जिसके वजह से ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ नहीं होगा। ये देखिए, देयर आर नो ह्यूमन सेटलमेंट, और बहुत सी कंट्रीज़ के यहाँ पे क्या है, रिसर्च स्टेशन है, और इंडिया के भी कुछ रिसर्च स्टेशन यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स। उनके नाम है मैत्री, दक्षिण एंड गंगोत्री। ये आपको याद रखना है कि इंडिया के कौन कौन से हैं रिसर्च स्टेशन, मैत्री, दक्षिण एंड गंगोत्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में। अब अपन हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। लिथोस्फीयर के बारे में तो आपने पूरी इंफॉर्मेशन ले ली। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। अब स्टूडेंट इस डायग्राम में बहुत कुछ आपको पता चलता है कि अपने वहाँ 97.5% ओशियन वाटर है और फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है। अब आपको समझ में आया कि क्यों लोग कहते हैं पानी को बचाओ। क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? पहला रीज़न ये है कि अपन ये बोलते हैं कि अपना जो अर्थ है, अपनी मदर अर्थ, ब्लू प्लैनेट है, पूरे में पानी पानी है, लेकिन स्टूडेंट जो पानी है वो अपन पी नहीं सकते। इसलिए बोला जाता है कि क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर तो सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही है। अगर अपन उस 2.5% को वेस्ट कर देंगे तो और अपनी आने वाली जनरेशन सफ़र करेगी। चलिए अब पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको तो ये पता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि 71% जो अर्थ है वो कवर है वाटर से और 29% लैंड है। अब आपको ये याद रखना है 71% क्या है, अर्थ वाटर से है, और 29% कवर है लैंड। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्फीयर में सारे, हाइड्रोस्फीयर के अंदर कौन कौन से पानी के टाइप्स आएंगे? सारे पानी के टाइप्स, चाहे वो ग्लेशियर्स हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, वाटर वेपर हो, सारी चीज़ें। और स्टूडेंट्स 97% अर्थ का जो वाटर है वो कौन सा है? वो ओशियन वाटर है, जो बहुत ज़्यादा कैसा है, सॉल्टी है। सॉल्टी मतलब बहुत ज़्यादा खारा है, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक की अमाउंट है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। हाँ स्टूडेंट, जो खारा है, और दूसरी चीज़ आप इसको आसान लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं जिसमें नमक का अमाउंट ज़्यादा है। और स्टूडेंट जो रेस्ट ऑफ द वाटर है वो सिर्फ 2.5% है, जो क्या है, अपने लिए अवेलेबल है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक्टिविटी है जिसके उससे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। और आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, थोड़ा इंजॉय करिएगा इसको करते वक्त। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नन अदर देन ओशियंस। अब स्टूडेंट ओशियंस जो हैं वो मेजर पार्ट होते हैं हाइड्रोस्फीयर का। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, और ओशियंस भी स्टूडेंट कुछ और नहीं बल्कि पानी ही होता है। तो स्टूडेंट्स जो ओशियंस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो घूमते रहते हैं, मूविंग मतलब चलते रहते हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि पानी स्टूडेंट्स पहले छोटे तालाब में रहता है, फिर बड़े तालाब में गया, नदी में गया, डैम में गया, सीज में गया, ओशियंस में गया, ये तो आप जानते हैं। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक मेन चीज़ ये आप देखिए कि जो मूवमेंट होता है ओशियन वाटर का वो किस किस फॉर्म में होता है। वो वेव्स के फॉर्म में होता है, टाइड्स के फॉर्म में होता है, और ओशियन करंट के फॉर्म में होता है।
अब आप पूछेंगे ये वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट्स क्या होती है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सब्र करिए, आगे के चैप्टर में अपन इसको पढ़ेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि अपने वहाँ अभी अपन ने देखा कि कॉन्टिनेंट कितने हैं। अब अपन देखेंगे कि स्टूडेंट्स ओशियन कितने हैं। 5 मेजर ओशियंस हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? पहला है पैसिफिक ओशियन, फिर है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन। कौन कौन से स्टूडेंट? 5 ओशियन है। एक तो इंडियन हो गया, एक पैसिफिक हो गया, एक अटलांटिक हो गया, एक सदर्न एंड एक आर्टिक। ओके स्टूडेंट्स, अब इन ओशियंस के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पैसिफिक ओशियन जो है स्टूडेंट्स वो लार्जेस्ट ओशियन है, आप ये बात याद रखिएगा। और ये 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस पे फैला हुआ है। जैसे कि अर्थ, और अभी फिर से एक चीज को कनेक्ट करिए आप कि एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो 1/3 पे स्प्रेड है। वैसे ही स्टूडेंट पैसिफिक भी लार्जेस्ट ओशियन है जो 1/3 पे है। अभी मैंने आपको मैरियाना ट्रेंच के बारे में बताया था, जो पार्ट है अर्थ का वो भी पैसिफिक ओशियन में है स्टूडेंट। और पैसिफिक ओशियन जो है वो उसका जो शेप कैसा है स्टूडेंट? उसका शेप सर्कुलर है। ओके, चलिए अब आते हैं अपन अटलांटिक ओशियन पे। तो स्टूडेंट्स अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। पहला लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है स्टूडेंट्स? हाँ, आप लोगों ने सही बताया, दैट इज पैसिफिक ओशियन। सेकंड कौन सा है स्टूडेंट्स? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन स्टूडेंट सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, जो एस शेप्ड है। फिर से कैसा है वो स्टूडेंट्स? वो एस शेप्ड है। कैसा है? फिर से एस शेप्ड है। और स्टूडेंट्स यूरोप, अफ्रीका और ईस्टर्न साइड को वो कवर करता है। जो कोस्टलाइन है अटलांटिक ओशन की वो हाईली इंडेंटेड है, मतलब इर्रेगुलर है। और स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि ये कैसी कोस्टलाइन है कि कभी ऐसी है, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, मतलब इर्रेगुलर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी एक कंट्री के नाम से रखा गया हो, जैसे कि इंडिया, क्योंकि स्टूडेंट्स इंडिया के नाम से ही इंडियन ओशियन रखा गया है। और जो शेप है अपने इंडियन ओशियन का वो ट्रायंगुलर है, और वो बाउंड करता है एशिया को, अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदर्न ओशियन जो है वो कॉन्टिनेंट में है। कहाँ के कॉन्टिनेंट में है? अंटार्कटिका पे है, और वो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब आप एक बात यहाँ से नोटिस कीजिए, सदर्न ओशियन जो है वो अंटार्कटिका में है और जो एक्सटेंड करता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। मतलब अच्छा खासा वो कैसे होगा? हाँ, वहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? पोल इलाका है। पोल इलाका है तो अच्छी खासी सर्दी होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन स्टूडेंट आर्टिक सर्कल में है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो यहीं क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी बात है नहीं। आर्टिक सर्कल, आर्टिक ओशियन आर्टिक सर्कल पे है, सराउंड करता है नॉर्थ पोल को और कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशियन से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अर्थ को अपन को पता है, अर्थ के आसपास बहुत सी गैसेस हैं, लेयर्स हैं गैसेस की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। ये गैसेस क्या करती हैं स्टूडेंट्स? आपने सोचा है कभी? ये हमेशा अपन को इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कवर करती हैं, अपन को प्रोटेक्ट करती हैं हार्मफुल इफेक्ट से। कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? जो सन की रेज आती हैं स्टूडेंट, सारी सन की रेज अच्छी नहीं होती हैं, कुछ हार्मफुल होती हैं, यूवी रेज होती हैं। उनको क्या करती हैं? उनको ये एब्जॉर्व कर लेता है अर्थ का एटमॉस्फेयर और अपन को बचाता है। एटमॉस्फेयर की जो हाइट है स्टूडेंट 1600 किलोमीटर है, और एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है 5 लेयर्स में। कौन कौन सी लेयर्स हैं? पहली लेयर स्टूडेंट ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये जो ट्रोपोस्फेयर होती है ये लोअर मोस्ट लेयर होती है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं। अब अपन एक एक करके देखते हैं क्या क्या होता है कहाँ कहाँ। तो स्टूडेंट्स पहली चीज, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा किसी चीज का अमाउंट है तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, जो 99% क्या बनाते हैं? अपने पूरे सराउंडिंग बनाते हैं। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी गैसेस छोटे छोटे अमाउंट में है, मतलब कम कम अमाउंट में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए
ये ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन चल रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में स्टूडेंट्स बहुत से फिनोमिना होते हैं, जैसे कि जो पानी, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें कहीं और नहीं ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। एरोप्लेन भी ट्रोपोस्फेयर में ही चलते हैं, फिर वो हायर स्पीड के लिए आगे जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में स्टूडेंट्स जो आपने पढ़ा था मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स मेटेरॉइड्स जो स्पेस से आते हैं वो यहाँ पे आके बंद हो जाते हैं। आपने देखा था ना कि बहुत से एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स अर्थ के सरफेस पे आते हैं, उससे पहले वो टूट टूट के गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये स्ट्रेटोस्फेयर ऐसी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो उसको क्या कर देती है, बंद कर देती है, खत्म कर देती है। मीजोस्फेयर में स्टूडेंट सैटेलाइट्स वगैरह प्लेस की जाती हैं, और थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। इनके बारे में अलग अलग इंपॉर्टेंस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने छोटा सा एक वो बता दिया है आपको। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखिएगा, जैसे जैसे आप मैक्सिमम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, मतलब जो सी लेवल है उससे ऊपर जाएंगे, आपकी हाइट जो है इंक्रीज होगी, आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे, आप माउंटेन्स पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा, डेंसिटी होगी एयर की, वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट प्रेशर वेरी करता है, हर जगह प्रेशर अलग होगा। प्रेशर जब अलग होता है तो उसके वजह से क्या हो जाता है, हाँ, अपन को क्या होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और स्टूडेंट्स, एक चीज और, जो मूविंग एयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूविंग एयर को अपन विंड बोलते हैं। जो हवा चल रही है, मूव कर रही है, उसको अपन विंड बोलेंगे। ये जो अपना लास्ट टॉपिक है उसको भी अपन कर लेते हैं, दैट इज नन अदर देन बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट, बायोस्फीयर नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर तीनों कांटेक्ट करते हैं और प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहा है। ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये एटमॉस्फेयर है, फिर यहाँ पे ये लिथोस्फेयर, रॉक्स वगैरह हैं, फिर ये हाइड्रोस्फेयर है, फिर यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ये सब क्या है, इंटरकनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायोस्फीयर में, उनको अपन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में रखते हैं। मतलब ये प्लांट है और ये एनिमल है, मतलब ये पेड़ पौधे हैं और ये एनिमल्स है, ऐसा अपन उनको डिवाइड करके रखते हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी डिस्चार्ज होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, और बहुत से उनसे अपन को क्या करता है, जैसे कि जो अर्थ की सरफेस में बहुत सी चेंजेस होती हैं, आपको पता है, जैसे जैसे आप सुनते होंगे आपके बुजुर्ग लोगों से, आपसे बड़े लोगों से, कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपकी अर्थ सरफेस पूरी तबाह होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अपन पॉल्यूशन फैला रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके वजह से बड़े बड़े तूफान, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी एमिशन होता है इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, वो अपने सरफेस को, अपनी अर्थ को पॉल्यूट कर रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में इंक्रीज हो जाती है। जब स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है, जब पॉल्यूशन फैलाएंगे तो अपन जब भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट और बाकी चीज़ें जलाएंगे, चूल्हा वूल्हा और बाकी चीज़ें जिससे धुआं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा मतलब टेम्परेचर ग्लोब का, अर्थ का इंक्रीज होगा। जब ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।